हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइस, आप लोगों ने देख लिया, जहाँ रो रो के ये दावे किए जा रहे थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। मैं, पता है मेरी आदत क्या है, मैं एक तरीके की बंदी हूँ। मैंने सोच लिया ना कि ये चीज़ लेनी है तो लेनी है, वो फिर मैं सोशल मीडिया पे भी कहूँगी, अपनी सोसाइटी में भी कहूँगी, अपने कोर्ट में भी कहूँगी और अपने पति से भी कहूँगी। ठीक है, ये नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये वाला हिसाब किताब मेरा नहीं है और ये पूरा ख़ानदान जानता है। रही बात, ये मोहतरमा मेरी ईएमआई की बड़ी फ़िक्र करती है। शायद इन गवार के पास कोई सीए नहीं है, तो आपके पास अच्छा प्रॉपर्टी, अच्छा बैंक बैलेंस हो तो सीए रख लेना, क्योंकि इनकम टैक्स का है ना, छापा बहुत अच्छा पड़ता है। और जब इनकम टैक्स आती है ना तो मम्मी पापा चाचा चाची सब रखे रह जाते, और यूट्यूब भी रखा रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी अपने मतलब जीएसटी पे कर रहे हैं ना, तो आपको उसका टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें आपका सीए बताता है कि आपको कितनी अर्निंग इस साल दिखानी है और बाकी की किस साल दिखानी है। तो ठीक है, उस हिसाब से अगर आप 95 लाख समथिंग कुछ ले रहे हैं तो आपको उस पर लोन लेना पड़ता है, क्योंकि आपको दिखाना होता है कि हमने इतना पैसा अपने लोन से पे किया। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, गलती आपकी नहीं है, नॉलेज की है। मम्मी पापा से बोलती थोड़ा अच्छा पढ़ाते। दूसरी बात ये बोलती है मेरे सास ससुर के लिए, और मेरा जो घर में ड्रामा पड़पन चल रहा है उसके लिए। किस घर में नहीं चलता? और तुम्हें पता है कि मेरे घर में किस बात की लड़ाई है ना? पता है ना, दहेज। और तुम, मेरी भाषा तुम बोलने लग गई। कौन सा दहेज? तुम्हें बिना दहेज के शादी की गई थी, और इसीलिए तुम्हारे घर में शादी की गई थी कि हम गरीब की बेटी लाएंगे ताकि हमारी सेवा करे। तुमको 2 बेटे दिए उन माँ बाप ने, 2 बेटे, एक नहीं, तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार। लेकिन तुमने क्या किया? बुढ़ापे में उन दोनों को बदनाम कर दिया और तुम वहाँ से निकल आई। तुम्हें निकलना ही था तो तुम अच्छे तरीके से निकलती, जिससे वो भी अपनी बच्चों की तरफ देख पाते, वो भी अपनी बच्चों से मिल पाते। तुमने जो ड्रामे किए, उन ड्रामों की वजह से तुम ऐसी बनी। रही बात, तुम मुझे बुरा, ठीक है, सब लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, ठीक है, मैं बुरी हूँ भाई, मैं नहीं हूँ, इतना अच्छा नहीं बन सकती, मैं बुरी हूँ तो बुरी हूँ, मैं जैसी हूँ मैं जैसी। ठीक है, लोग कह रहे हैं पूरी रिकॉर्डिंग नहीं डाल रही है, तो उन लोगों से मेरा ये कहना है, जो उन्होंने अपने पहले पति की रिकॉर्डिंग डाली है ना, वो पूरी सुनाएं, फिर मैं जितनी भी ये रिकॉर्डिंग्स है ना पूरी सुनाऊँगी, डोंट वरी। और बहुत सारी चीज़ें हैं आने वाली हैं। और रही बात, आप कह रही हैं कि उनके पास जाओ, उनके पास ये, तो उनके पास भी हम चले जाएंगे। कोई हमने ऐसा नहीं करके आए या ऐसा उनके लिए नहीं किया कि हम उनसे मिल नहीं सकते, कि हम उनके पास जा नहीं सकते। वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। ठीक है, बहुएँ करती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है, सास ससुर से लड़ाई कर लेती है, लेकिन हाँ, उनके कैरेक्टर पे कभी उंगली नहीं उठाती। ठीक है, और वो ससुर जिसने 2 बच्चे खो दिए हों, है ना। तुम गलत हो, ठीक है, तुम्हारे साथ मैं भी गलत हूँ, ये भी ठीक है, लेकिन है ना, मैंने तो जो गलती करी है ना, वो सामने वाले भी जान रहे हैं कि मैंने क्यों कहा उनको ऐसे, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स के साथ व्यवहार हुआ था ना, वो उनके साथ उसकी वजह से हुआ। क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं अपने सास ससुर से भी बहुत प्यार करती हूँ, है ना। और फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी तरह मैं अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे नहीं दिखाती कि कहाँ मैं अपने पति से मिलने जाती हूँ, कहाँ मैं अपने सास ससुर की इज़्ज़त करती हूँ। मुझे आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, या इस दुनिया को शो करने की ज़रूरत नहीं। मेरे सास ससुर है ना, मेरी रग रग से वाकिफ़ है। और सबसे पहली बात, जो आपने अपने चैनल पे मेरी सासू माँ से रिकॉर्डिंग करते हुए, कॉल करते हुए जो रिकॉर्डिंग उनसे बिना पूछे डाली है ना, वो दिखाता है आपकी अभद्रता। तो मेरी भी तो आपके लोगों से बात होती है, लेकिन मैं किसी का नहीं डालूँगी, किसी का भी नहीं डालूँगी। और तुम जिस छोटी बच्ची की बात कर रही थी ना, अभी उसकी भी रिकॉर्डिंग आएगी कि तुम्हारे मन में उसके लिए कितना जहर था, कितना जहर था। और जो ये तुम्हारे साथ हो रहा है ना मेरे थ्रू, इज़ कॉल्ड कर्मास। ठीक है, हमारे किसी के साथ भी होता है, वो इज़ कॉल्ड कर्मास।
ठीक है। और रही बात, अपने आप को लकी मत बोलो, तुम लकी नहीं हो, ठीक है। दूसरे के 2-2 बच्चे गए हैं, उसके घर में मौतें हुई हैं। बहू वही सौभाग्यशाली होती है जो लड़ाई भी कर ले लेकिन उसके घर का प्रत्येक सदस्य जिंदा रहे। बुजुर्ग ठीक है, बुजुर्ग जाते हैं, हर किसी को जाना है, लेकिन ऐसी मौत भगवान किसी को भी ना दे। बहुत वादे किए थे ना कि मैं दोनों बेटों की तरह रहूँगी। पता है, छोटे घर की जो लड़कियाँ होती हैं ना, जैसा कि मैं अब इस समाज में देख रही हूँ, चंद पैसे क्या कमाने लग जाती है, हवा में उड़ने लग जाती है। तुम उन IAS IPS लड़कियों को देखो जो अपने माँ बाप की कितनी सेवा करती हैं, अपने सास ससुर। मेरे सास ससुर ने मुझे इसका कभी मौका नहीं दिया, लेकिन भविष्य में जब भी मौका आएगा मेरे पास, मुझे पता है मुझे मौका मिलेगा, और मैं सब जानती हूँ, है ना, क्योंकि मेरा मन कहता है, मेरा प्रभु कहता है किसी चीज़ की। और आज तक मेरे सास ससुर को पूछ लेना, वो जो भी कह के गई है ना तुम्हारे घर, गुस्से में कह के गई है, एक दिन जब उनकी आंखें खुलेंगी ना तो वो खुद आंखें क्लियर कर देंगी सब कुछ। मैंने आज तक मेरे मम्मी पापा को कभी ऐसे वैसे तुम्हारी तरह नहीं बोली, बस सब कुछ बोली, गाली गलौज सब कुछ, है ना, सब कुछ, पर मैंने फ्रंट में किया। ये नहीं कि घर से माँ बाप बुला लिए, या ये नहीं कि ये वो रिश्तेदार। जो भी लड़ाई हुई है ना हमारी आपसी लड़ाई, आपसी मतलब आमने सामने बैठ के हुई है, सोशल मीडिया पे नहीं आई। सोशल मीडिया पे तो तुम लाई मेरे परिवार को, मेरा परिवार नहीं आया, क्योंकि तुम चीज़ों को लेके आई। बहुत सारी बातें हैं तुम्हारे लिए, धीरे धीरे जवाब मिलेंगे तुम्हें सब चीज़ों के। और हाँ, मोहतरमा जी, जो भी दही भल्ला है, कलेशी है, और जो भी है, आप वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप बुरा भला बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप गाली दो, एटलीस्ट यार मेरे इस थोपड़े को तो मत लगाओ, और लगाओ तो सुंदर लगाओ यार। गुस्सा इसीलिए आया है ना। और कुछ भी फेक नहीं है, वो सब कुछ रियल ही है। और आगे तुमने जो भी फाइल किया है इन ऑल दैट, मैं कोर्ट तक जाने का रखती हूँ दम, याद रख लेना। देवरानी जी से सीखा है मैंने ये, ठीक है। तो क्यों तुम्हारी हिस्सी पुट्टी, तुम अगर गलत नहीं हो तो ये बताओ तुम लोगों ने वो वीडियो क्यों हाइड करी, क्यों डिलीट करी। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हाइड कर दो चाहे डिलीट कर दो, URL ले लिया गया है, उसका लिंक ले लिया गया और वो डाल दिया गया, ठीक है। लेकिन पता है, मैं तुम्हारे चैनल को ख़राब नहीं करूँगी, बर्बाद नहीं करूँगी। ये सिर्फ तुम्हें एक वो है मेरी तरफ से चेतावनी, है ना, क्योंकि मुझे पता है चैनल बहुत मेहनत से बनता है, बहुत आप लोग कभी इधर की बात लाते हो, कभी उधर की बात लाते हो, बहुत मेहनत करते हो आप लोग, मैं इस चीज़ की रेस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन मेरे मुँह मत लगो, क्योंकि मैं इस समय किस परिस्थिति से गुजर रही हूँ ना, वो मैं जानती हूँ। इन मोहतरमा की वजह से मैं पिछले 5 साल से ट्रोल हो रही हूँ। 5 साल से मेरी डिग्री पे उंगली उठाई जा रही है, मेरी परवरिश पे उंगली उठाई जा रही है, मेरे पतिव्रता जो मैंने व्रत रखा हुआ है, एक जो मैंने ब्रह्मचार्य का नियम पालन कर रखा है, उस तक पे उंगली उठाई गई है इसकी वजह से। मेरे पास भी बहुत चीज़ें हैं, मैं चाहती हूँ ये उस थाने में जाएँ, वहाँ से भी एक वीडियो क्लिक करके लाए, ताकि मैं उन्हें बता सकूँ कि इनका यही धंधा है, यही कार्य है। क्योंकि इनको सिर्फ डॉलर्स की भूख है, सिर्फ व्यूज़ की भूख है। पहले मैं तो ये जानती ही नहीं थी, जिस टाइम ये अपनी पहली वीडियोस में करी, उस टाइम मेरा चैनल भी पता है मोनेटाइज नहीं था। और रही बात तुम परवरिश की बात कर रही हो, थोड़ा ध्यान दो, बच्चों पे थोड़ा तरस खाओ, है ना। इतने बड़े बड़े नेल्स, तुम बच्चों की मालिश नहीं करती, बेटियों की मालिश नहीं करती, पूरे शरीर पे लगा के तेल तरम तरम करके अच्छे से मालिश करके फिर 1 घंटे बाद नहलाया करो उनको, अच्छा लगेगा उनको, उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, ठीक है। तो बच्चे की परवरिश सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, वो काम कर लो तुम। जब अपने हाथ से मालिश करोगी ना, तो एक माँ होने का जो सुख होता है ना, वो प्राप्त होगा तुम। और रही बात, बहुत सारी लड़कियाँ, मतलब बहुत सारी औरतें कह रही हैं कि आप प्यार करती थी सपना से, कितना प्यार करती थी, प्लीज़ हमें बताइए। आई एम नॉट लेस्बो, ठीक है। प्यार सिर्फ दिल से होता है ना। तो ऐसी गंदी हरकतें करना छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। और हाँ, कोई कह रहा है उसके भाइयों को बोलो ये करे वो करे, भाइयों का भी जब हमारी लाइफ चल रही थी ना, सब कुछ आ चुका था, है ना। और मैं तो चाहती हूँ भाई जाए तो सही,
जाए तो सही, एक बार जाके तो देखो कि फिर मैं क्या करती हूँ, तुम्हारी कैसी रेल बनाती हूँ। अभी तो सिर्फ यूट्यूब पे बन रही है, फिर पुलिस थानों में भी रेल बनेगी तुम लोगों की। और हाँ, जो मुझे मारने की धमकी दी जा रही है ना, उन्हें ख़त्म कर लो, नहीं तो अच्छा रहेगा। बहुत लंबी जाओगी। और जो गलत गलत आइडियो से तुम बना के तुम मुझे मैसेज कर रही हो ना, वो भी बंद कर लो। सब जानती हूँ मैं तुम्हारी चाल, 5 साल की स्टडी की है तुम्हारे कैरेक्टर पे भाई, सब जान चुकी हूँ। लव यू ऑल ऑफ यू गाइज, और बताना कैसा मज़ा आ रहा है। और वो भी बताना जिनकी वीडियो हाइड हो गई हैं, है ना। अभी मैं यहाँ सब कुछ चीज़ें बताना नहीं चाह रही, क्योंकि बैक कैमरा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारे लोगों को के साथ ये आगे भी होने वाला है, ठीक है। लव यू ऑल ऑफ यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और सभी को हैप्पी बृहस्पतिवार, जिनके व्रत हों उनको भगवान खुशी दे, और हाँ, सद्बुद्धि दे, थोड़ा दिमाग दे, ताकि अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करें, अपने बच्चों की ज़िंदगियों से ना खेलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।